सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम आदाब सत श्री अकाल। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। और आज हम मैथ का बिल्कुल प्यारा सा और बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट होने वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली। ठीक है, हम ये जानेंगे इस टॉपिक में कि संख्याएं आई कहाँ से और कैसे किस ग्रुप में उनको किस फैमिली में उनको अरेंज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं के 6 ग्रुप्स बनाएंगे, 6 फैमिलीज बनाएंगे। सबसे पहले जैसे आप एक संख्या को जानते हो और संख्या है 1, और उसके बाद में आती है 2, 2 के बाद में आता है 3, फिर आता है 4, 5, और ऐसे चलते चलते हम कितना भी आगे तक निकल लें, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अप टू सोन इनफाइनाइट तक चले गए। ठीक है, अनंत तक चले गए आप। तो ये जो फैमिली बनी है अभी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन, इस फैमिली में वो मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, वो सदस्य बनते हैं इस फैमिली का जिसमें ऐसी संख्याओं को रखा जाए जो वस्तुओं की गिनती करने का काम करती है बजाय कि वस्तुओं का नापतोल करने के। नापतोल यानी कि मेजरमेंट और गिनती यानी कि काउंटिंग। और इस ग्रुप में वही संख्याएं आएंगी जो काउंटिंग करने का काम कर सकती है, यानी कि वस्तुओं की गिनती करने का काम कर सकती है, उनका नापतोल नहीं करवाती है ये वस्तुओं का। ये गिनती कैसे करती है? जैसे मैं आपसे कहूं कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़कियां हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। कितने पेन हैं? 3 पेन हैं। कितनी कुर्सियां हैं? 1 कुर्सी है। तो ये गिनती हो गई इनकी। और इस फैमिली को नाम दिया जाएगा प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब रही बात इस फैमिली को डिनोट करवाने की, तो इसको डिनोट करवाएंगे हम कैपिटल एन से। जहां कहीं भी मैथ में कैपिटल एन दिखेगा हम क्या बोलेंगे? ये नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि जी इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हुआ है। तो जीरो इंक्लूड ना होने की वजह इतनी सी है कि प्राकृतिक संख्याएं वस्तुओं की गिनती करवाती है, और जो जीरो है ना ये वस्तुओं की गिनती नहीं करवाता है, इंडिकेट करवा सकता है। मतलब कहने का सेंस बन सकती है जीरो की, पर खुद जीरो यूज नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है कहीं, और वहां पर हमने कुछ गेस्ट्स को बुला रखा है। तो वहां पर एक भी गेस्ट अभी तक आया नहीं है, एक भी गेस्ट की अपीयरेंस यानी कि प्रेजेंस अभी तक वहां हुई नहीं है। तो कोई हमसे पूछे कितने गेस्ट आ गए, तो हम कहना चाहते हैं कि भाई 0 गेस्ट आए हैं। पर हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि 0 गेस्ट आ गए, हम क्या बोलते हैं? एक भी गेस्ट नहीं आया है। यानी कि हमने गेस्ट की, अतिथियों की गिनती तो कर ली, कहा इसके बारे में, पर इसको यूज ना करके हमने इसका यूज करा। यानी कि मैंने क्या कहा कि एक भी नहीं आया है, यानी कि गिनती करने के लिए कम से कम जिसका सहारा लिया जाएगा, जिसको यूज करा जाएगा, वो होगा 1। इसीलिए 0 गेस्ट आए हुए हैं ऐसा नहीं बोला गया, यानी कि 0 को वस्तुओं की, व्यक्तियों की गिनती करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए 0 प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी आप लोगों के माइंड में आएगी कि 1 के बाद में सीधा 2 कैसे आ गया? बीच में 1.5 भी तो होता है। 2 और 3 के बीच में 2.1 या 2.2 या 2.5 जैसी संख्याएं भी तो भाई अनंत संख्याएं हैं इनके बीच में भी, 1 और 2 के बीच में भी, 2 और 3 के बीच में भी। तो ये संख्याएं हमने यूज क्यों नहीं करी? ये संख्याएं यूज क्यों नहीं करी? तो इसकी भी वही वजह है, क्योंकि ये भी प्राकृतिक संख्याएं बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ये वस्तुओं की गिनती नहीं करवा सकती। कैसे नहीं करवा सकती? अगर मेरे पास मान लो कि 2 पेंसिल है और एक बीच में से टूटी हुई है, ठीक है, 2 पेंसिल है और एक बीच में से टूट गई मेरी पेंसिल, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास में 1.5 पेंसिल है, मैं ये कहूंगा कि मेरे पास में 2 पेंसिल है। यानी कि मैं इसका यूज करूंगा, मैं कहूंगा कि मेरे पास में 2 पेंसिल है, उनमें से एक पेंसिल टूटी हुई है, ऐसा बोलूंगा मैं। यानी कि ये नहीं कहूंगा कि 1.5 पेंसिल है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की गिनती 1.5 से नहीं हो सकती। भाई कोई ये थोड़े ना बोलेगा कि 2.5 लड़के आए हुए हैं या 3.5 लड़के हैं या 4.1 लड़के हैं, ऐसा नहीं बोला जाएगा। यानी कि इनका प्रयोग वस्तुओं की गिनती करने के लिए नहीं हो सकता, तो ये प्राकृतिक संख्याएं भी नहीं मानी जा सकती। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं फिर। 0 और ये जो बची हुई संख्याएं हैं ये कहां और कैसे इंक्लूड होगी, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने वापस से यही फैमिली मेंबर्स इंक्लूड करे, पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, और अप टू सो ऑन। परंतु इस बार मैंने सबसे पहले 0 को इसमें शामिल कर लिया, 0 को इसमें ऐड कर लिया। अब ये जो फैमिली बनी है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन अनंत तक जाएगी, ये जो फैमिली अभी बनाई गई है, इस फैमिली को कहा जाएगा पूर्ण संख्याएं।
क्या बोलेंगे दोस्त इनको? पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलेंगे दोस्त इनको? होल नंबर्स। और डिनोट किससे करवाएंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेचुरल वर्ड बन रहा था तो कैपिटल एन यूज हो गया, होल का पहला अल्फाबेट डब्ल्यू था तो डब्ल्यू यूज हो रहा है। अभी कुछ टाइम बाद पता लगेगा कि कोई भी अल्फाबेट यूज हो जाता है और वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि कैपिटल एन कहीं दिखाई पड़ गया। जैसे कोई एल्जेब्रिक आपने एक्सप्रेशन देखी और वहां लिख रखा लास्ट में कि एक्स बिलोंग्स टू एन, ये किसके लिए हो गया? ये तो वेरिएबल हो गया एक्स, और इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग टू, यानी कि ये एक्स जो है किस परिवार का हिस्सा है? तो कैपिटल एन। और कैपिटल एन किसके लिए है? वहां नोटिफाई सिर्फ एन लिख रखा होगा तो आप लोग कहेंगे कि नेचुरल नंबर, यानी कि इसकी वैल्यू केवल इसी फैमिली से आ सकती है। और जैसे ही जीरो इंक्लूड हुआ तो ऊपर वाली फैमिली तो ये रही नहीं, ये एक नई फैमिली को पैदा कर रहा है, और इस फैमिली को क्या नाम दे दिया गया? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। डिनोशन के लिए, डिनोट करवाने के लिए हमने किसका सहारा लिया? कैपिटल डब्ल्यू का। क्लियर हुई यहां तक की बात? तो जीरो को शामिल कर लिया, जीरो आ गई। अब आती है बात कि यहां पर जितनी मैंने संख्या लिख रखी है इनके साथ कहीं पर भी सिंबल को इन्वॉल्व नहीं करा गया। सिंबल को इन्वॉल्व करने का मतलब, हम जानते हैं कि मैथ की लैंग्वेज में दो सिंबल होते हैं, या तो होता है पॉजिटिव या होता है नेगेटिव। कोई भी संख्या या तो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, यानी कि या तो पॉजिटिव होती है या तो फिर नेगेटिव होती है। सही है बात? अब अगर किसी के साथ सिंबल नहीं लगा रखा, जैसे मैंने अभी तक किसी के साथ सिंबल नहीं लगा रखा है, ना 4 के साथ लगाया, ना वहां 3 के साथ, ना यहाँ 1 के साथ, तो ये जिनके साथ सिंबल नहीं लगा रखा उसकी तो सेंस हम क्या बोल देते हैं कि वो पॉजिटिव है, उसको तो हम क्या बोल देंगे? पॉजिटिव है वो तो। परंतु अगर मैं चाहता हूं कि कोई संख्या नेगेटिव बने तो उसके साथ मेरे को नेगेटिव को इंक्लूड करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब, ये 5 हो और ये 5 हो, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर है। परंतु -5 अगर मेरे को लिखना है तो उसके साथ में नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और अब ये जो -5 बना है ये इस 5 के भी बराबर नहीं है और इस 5 के भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये अलग वैल्यू बन गई, अलग मात्रा बन गई, तो -5 हो गया। तो यहां पर जितनी संख्याएं यूज हुई हैं वो ऐसे यूज हुई हैं बिना किसी सिंबल के, तो मैं कहूंगा कि ये तो सारी की सारी फिर पॉजिटिव बन गई। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है और ये +5 है। तो संख्याएं नेगेटिव कहां गई? तो अब नेगेटिव संख्याओं को अगर मैं इन्वॉल्व करूं तो मैं कैसे लगाऊंगा? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। नंबर लाइन ड्रॉ करने का मतलब, बीच में मेरा अगर 0 हो तो राइट में जाऊंगा तो +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, अप टू सोन चलता रहेगा। लेफ्ट में मैं अगर जाऊंगा तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, और ये इस साइड भी चलता रहेगा। तो ये जो अब फैमिली मैंने बना दी यहां पर, अब मैं कहूंगा क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं है। क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं है। ये एक अलग फैमिली को इंडिकेट करते हैं और इनको कहा जाएगा, ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। क्या बोला जाएगा दोस्त? इंटीजर्स बोला जाएगा, और जिसको डिनोट करवाते हैं कैपिटल जेड से। अब देखा जाए तो आई अल्फाबेट बनता है पर कैपिटल आई इसके लिए यूज नहीं होता, जेड यूज होता है। ठीक है मेरी बात? अब रही बात कि यहां से अगर कोई +2 को उठा करके पूछे, कोई +2 को उठा करके पूछे, क्या ये एक नेचुरल नंबर है, क्या ये एक होल नंबर है, क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है? समझना आराम से, +2 की बात है, तो ये नेचुरल नंबर है? यस है। क्या ये एक होल नंबर है? यस है। क्या ये एक इंटीजर है? यस है। परंतु वहीं अगर -2 होता तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल पॉजिटिव संख्याएं हैं। क्या ये एक होल नंबर पूर्ण संख्या है? नहीं। इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के एक्स्ट्रा एक ही नंबर इंक्लूड होता है, वो होता है 0। पर ये -2 है, नेगेटिव कोई पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यानी कि नहीं है होल नंबर भी। क्या ये एक पूर्णांक संख्या है? जवाब मिलेगा यस है। क्लियर हुआ इतना सा काम? 3 फैमिलीज आप बना चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या, 3 फैमिली बन गई। अब आप कहोगे कि जी 1 और 2 के जो बीच की संख्या थी वो तो रह ही गई, 1 और 2 के जो बीच की संख्या थी वो तो रह ही गई। अब उसके बीच की संख्याओं को इंक्लूड करने का टाइम हो चला है। 1 और 2 के बीच में संख्या कौन थी? मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 1.5 है, जो कि यहां आती है। इनके 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, इनफाइनाइट संख्याएं हैं जिनकी गिनती नहीं कर सकते, इतनी सारी संख्याएं हैं। उन्हीं में से मैंने एक संख्या ले ली 1.5। इसके बारे में मैं कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा, डेवलप करेंगे, और वही सारे कॉन्सेप्ट, वही कंसेप्ट सभी ऐसी दिखने वाली दशमलवात्मक संख्याओं के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आपने कहा 15/10 लिख सकते हैं इसको। और अगर मैं इसको 5 से कैंसिल कर दूं तो क्या लिखूंगा? 5 से 15 कट गया 3 पे, और 5 से 10 कट गया 2 पे, यानी कि 1.5 की जगह 3/2 भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। बराबर होने का मतलब ही क्या होता है कि उसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है।
जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है। अब 3/2, इसमें से अगर 3 को अलग लूं, 2 को अलग लूं, तो इनकी तो मेरे को नॉलेज है। 3 प्राकृतिक है, पूर्ण है और पूर्णांक भी है। 2 प्राकृतिक है, पूर्ण है और पूर्णांक भी है। परंतु ये अलग क्यों बना? ये अलग बना इस बटे के निशान की वजह से, यानी कि बाई के निशान की वजह से ये अलग संख्या बन गई 3/2। तो 3/2 एक अलग संख्या कब बनी? जब मैंने बटे का निशान यूज करा और एक ऊपर नंबर लिखा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, जनरल टर्म ले ली मैंने पी, और बटे में मैंने लिख दिया क्यू को। किसको लिख दिया बटे में? मैंने क्यू को लिख दिया। तो ये P/Q में दिखने वाली कोई भी संख्या यहां की संख्या होगी और वो इन ग्रुप्स में नहीं जाएगी। अब इस फैमिली के लिए, ये तो इस फैमिली की दवाई है, इस दवाई का एक परहेज होता है। जब कभी भी आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई भी इलाज करवाते हैं, तो आपको जब भी दवाई देते हैं डॉक्टर साहब, आपको एक परहेज दिया जाता है कि भाई आप ये चीजें नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये तो दवाई रही, इसका एक परहेज है। परहेज क्या है कि जो नीचे लिखी गई संख्या है यानी कि क्यू, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती जीरो। देखो मैंने बराबर का निशान लगाया है ऐसे, क्यू ये बराबर है, और फिर बराबर के निशान को मैंने ऐसे बीच से काट दिया कि बराबर नहीं है। इसके बराबर नहीं है जीरो के, जीरो के बराबर नहीं हो सकता क्यू। उसके अलावा क्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और पी के ऊपर तो कोई भी कंडीशन नहीं है, उसकी चाहे जो मर्जी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ऐसी दिखने वाली संख्याएं एक अलग फैमिली को क्रिएट करती है, एक अलग फैमिली का निर्माण करती है, और इस फैमिली को कहा जाता है दोस्त परिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। अभी बताऊंगा बहुत कुछ बारे में इसके। इसको डिनोट करवाते हैं कैपिटल क्यू से। अब देखा जाए तो आर से अल्फाबेट शुरू हुआ था, ये वर्ड अल्फाबेट आर से स्टार्ट होता है, बट क्यू यूज होता है। ठीक है, एन और डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट देख करके मत सोचना, यहाँ जेड यूज हो गया था आई की जगह, और यहाँ आर की जगह पे क्यू यूज हो रहा है। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं हो गई। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे से पूछा गया कि जी 3 है। ठीक है, क्या ये एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, या फिर एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो देखो आराम से समझना, नेचुरल नंबर है क्योंकि वस्तुओं की गिनती करवा सकता है, और नेचुरल है तो पूर्ण भी होगा, यानी कि होल नंबर भी होगा, इस फैमिली का भी हिस्सा है। इंटीजर भी होगा, क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर्स में सिंबॉलिकली आता है। तो ये 3 जो लिख रखा है ये ऐसा 3 है, यानी कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव होता है यारो। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ धनात्मक निशान हमेशा होता है। अब क्या ये एक परिमेय संख्या है? आप में से कुछ एक का जवाब होगा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये P/Q में नहीं दिख रहा, परंतु याद रहे ये एक परिमेय संख्या है। यस, क्यों है अब समझना आराम से। क्या मैं इस 3 को कह सकता हूं कि ये 3 बराबर है 3/1 के? लिख सकता हूं भाई, यही 3 ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि अब उस 3/1 को यहां कंपेयर करो। P की वैल्यू कितनी हो गई? 3। Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं। इसने दवाई भी खा ली, परहेज भी नहीं तोड़ा, तो ये परिमेय संख्या है। आगे मेरी बात समझ में? यानी कि 3 एक परिमेय संख्या है। अगली संख्या जीरो के बारे में पूछते हैं, जीरो के बारे में कंसेप्ट क्लियर करते हैं। क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं है, नहीं है क्योंकि ये वस्तुओं की गिनती नहीं करता। क्या एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, यस आता है, फैमिली का मेंबर है। क्या ये एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर वैल्यू है? यस बिल्कुल है। अब आता है क्वेश्चन कि क्या ये एक परिमेय संख्या है जीरो? आप में से कुछ एक का जवाब होगा कि शून्य तो नहीं होगा, क्योंकि शून्य नहीं होना चाहिए था। परंतु यहां देखो आराम से कि शून्य कौन नहीं होना चाहिए? शून्य क्यों नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर कौन नहीं होना चाहिए? क्यों? नीचे वाला, ऊपर वाला तो हो सकता है ना। तो इस जीरो को मैं क्या लिखने का काम कर सकता हूं? जीरो को मैं लिख सकता हूं 0/1। भाई 0/1 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो जीरो ही मिलेगा। जीरो को तो मैं चाहूं तो 0/2 भी लिख सकता हूं, अब भी ये जीरो ही रहेगा। भाई जीरो चीजों को अगर आप एक व्यक्ति के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जीरो को 2 व्यक्तियों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कितना कितना मिलेगा? 0 0 मिलेगा। सीधी सी बात से यार, जिन्होंने कहते हैं कि भाई फलाना आदमी का 0 किले आवा है और उसका 2 छोरे हैं, तो वह 0 किले उन दोनों छोरिया के बीच में बंट जाएंगे। क्या क्या होंगे उन दोनों ने? 0 0 आओगे। कहने का मतलब चाहे उरे तो 0 बराबर न्यू कहते हैं 5 छोरे हैं, 5 छोरे हैं और उसका बाबू ने 0 किले आए हैं, तो ये 5 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने तो हो जाएंगे। क्या क्या आओगे उनने? 0 0 आओगे। कहने का मतलब उसका बाबू का तो कुकरे कुकरे ब्याह हो गया था, इन 5वां का नहीं होना। ये नहीं लाके नहीं पड़े तो ठीक बात। यानी कि
इनमें से या तो आप इसको उठा लो या इसको देख लो या फिर इसको देख लो, सभी बराबर है। अब उनमें से मान लेते हैं कि मैं यहां ले आया उसको, इसे 0/1 को यहां कंपेयर करो। पी की वैल्यू 0 के बराबर, क्यू की वैल्यू 1 के बराबर। क्या 1 0 है? नहीं है। इसने दवाई भी खा ली, परहेज भी नहीं तोड़ा, तो ये एक परिमेय संख्या है। यस, क्लियर हुई मेरी बात। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे से बोला गया, मान लेते हैं भाई अपने से पूछा गया कि नेगेटिव -3/2 है। कुछ भी ले लो, यहां मैंने लिख दिया -3/2। अच्छा, उससे पहले एक बात तो जान लो कि भाई -3/2 में और 3/-2 में कोई फर्क नहीं होता। यानी कि इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं। भाई यहां -3 के साथ कर दिया, यहां 2 के साथ कर दिया, या बिल्कुल ठीक बीचों बीच कर दिया, फर्क कुछ नहीं होता। आप इस बात को यूं समझो ना कि भाई जैसे मेरे को -11 लिखना है, तो या तो मैं ऐसे लिखूं या फिर इस नेगेटिव को यहां से हटा करके यहां लिखूं, या फिर इसको हटा करके थोड़ा अच्छा दिखे, स्टैंडर्ड दिखे, वो बीच में लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3/2 ना अपने आप में एक संख्या है। ये नेगेटिव आप यहां लगा रहे हो या यहां, फिर यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे मेरी बात समझ में। अब आ जाते हैं अगली बात पे। तो -3/2 के बारे में, क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? -3 क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की गिनती नहीं करवा सकता। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? जवाब बनेगा नहीं, क्योंकि इसके पास एक जीरो ही तो एक्स्ट्रा है, नहीं बनेगा। क्या ये एक पूर्णांक संख्या है? देखो सिंबल तो आ गया, पर यहां पर संख्याएं कैसी थी? सिंबल के साथ सारी की सारी होल नंबर्स की ही संख्याएं इंक्लूड कर रखी थी, यानी कि पूर्ण परिवार से ही पॉजिटिव नेगेटिव लगा करके संख्याओं को बैठाया गया था। तो मैं कहूंगा कि ये पूर्णांक यानी कि इंटीजर भी नहीं है। अब लेकर के आओ इसको इसके पास। P की वैल्यू कितनी? -3। Q की वैल्यू 2। क्या Q 0 के बराबर है? 2 0 के बराबर है? नहीं। दवाई खा ली, परहेज भी नहीं तोड़ा, तो क्या है ये? एक परिमेय संख्या। यस। अब वही काम अगर यहां -2 होता तो Q की वैल्यू -2 हो जाती, और -2 भी 0 के बराबर नहीं होता, तो दवाई खा ली, परहेज नहीं तोड़ा, अब भी क्या रहेगी? परिमेय संख्या। ये चारों फैमिलीज क्लियर हो गई होंगी। अब अगली फैमिली पर चलते हैं, और अगली फैमिली बड़ी खतरनाक फैमिली, उसके बारे में बड़ा कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। देखो अब, देखो जब कभी भी परिमेय संख्याएं आ रही हैं, तो मैं कहूंगा भाई अगर इसके साथ मैं ए जोड़ दूं, कहने का मतलब ए जोड़ दूं परिमेय के साथ, तो क्या बन गया? ए परिमेय बन गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशनल से इरेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। इरेशनल, इरेशनल संख्याएं बोलेंगे। डिनोट किससे करवाएंगे? कैपिटल आई से। ठीक है दोस्त, यहां तक का काम। अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई सत्य और एक असत्य, यानी कि जो सच है, और इसका मतलब क्या होता है? ए प्रीफिक्स जब कभी भी किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो वो साउंड पैदा करता है नहीं की, यानी कि असत्य क्या कह रहा है? जो नहीं है सत्य। तो परिमेय जो है P/Q में, और अप्रिमेय जो नहीं है परिमेय, यानी कि नहीं है रेशनल, नहीं है P/Q के फॉर्मेट में, वो इस फैमिली का हिस्सा बनेगी। अब आप अगर आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर के देख रहे हो, तो आपको मालूम पड़ेगा यहां जितने भी मैंने ऊपर के 4 परिवार बनाए, मैंने क्या करा था? पहले फैमिली को बनाया, उसके मेंबर्स को बनाया, फिर उस फैमिली को नाम दिया। दिया ऐसे ही करा। यहां पहली बार ऐसा हो रहा है 17-18 सालों में कि मैं नाम तो दे चुका हूं, परंतु मेंबर अभी तक एक भी नहीं आया। ऐसा कैसे हुआ? इसकी सभी संख्याएं ऐसी ही होंगी। इस फैमिली में मैं जितनी भी संख्याएं अभी लिखने वाला हूं, उनमें से किसी एक सिंगल मेंबर की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाली जा सकती। एक सिंगल मेंबर की भी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाली जा सकती। कौन कौन है ऐसी संख्याएं? तो एक तो जैसे अगर आपसे कोई कहे कि जी वर्गमूल निकालो 2 का, कोई कहे वर्गमूल निकालो 3 का, कोई कहे वर्गमूल निकालो 5 का, ये जितनी भी फैमिली मेंबर्स, यानी कि किसी का वर्गमूल निकालना चाहते हो, परंतु वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो सभी का वर्गमूल निकालने पर वो जो बनेगा वो एक अप्रिमेय यानी कि इरेशनल नंबर बनेगा। 10th का मैथ उठा करके देखना, पहले टॉपिक में ही पहला ही एग्जांपल है कि सिद्ध करो, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है।
क्यों? वर्गमूल 2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या कहने का मेरा मतलब है, जैसे वर्गमूल 4 निकालने के लिए कोई आपसे कहे तो आप एक सेकंड सोचे बगैर कह दोगे कि 2। देखो आपने फिक्स कर दी वर्गमूल 4 की वैल्यू। ऐसे ही वर्गमूल 2 की वैल्यू अगर कोई फिक्स करने की सोचे तो कभी नहीं कर पाएगा वो। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे वर्गमूल 2 की वैल्यू निकालना किसी ने स्टार्ट कर दी तो मैं कहूंगा एक बार तो ये 1 पे गया, 1 पर गया, ये 1 गुणा 1, 1 हो गया, कितना बच गया 1। अब 1 यहां आ गया। अब यहां मैं कहूंगा भाई दशमलव लगा करके जितने मर्जी जीरो लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। 1 और 1 का इधर कितना हो गया, जोड़ 2। अब 1 के आगे क्या आएगा, जोड़े में उतरता है वर्गमूल में, यानी कि डबल जीरो उतार दी। अब कितने पे गया, 4 पे गया, तो 24 और 4 की गुणा कितनी होगी, ऊपर 4 लग गया पर 1 दशमलव के बाद 96 96 आ गया। कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 के आगे डबल जीरो आएगी। ये ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसके आगे फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। इसके आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि दशमलव लगाने के बाद ये कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा मूव ऑन करता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इससे भी खतरनाक बात, ये कभी भी एक ऐसा पैटर्न नहीं बनाएगा संख्याओं का जिसको आप कहो कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न इन द सेंस कि अगर आपको कोई कहे, कोई आपसे कहे कि 10 को 3 से भाग करना है तो चलता तो ये भी रहता है, 3 दशमलव कितना बनेगा, 3 3 3 3, चलता रहेगा चलता रहेगा, रुक तो ये भी नहीं रहा है और रुक ये भी नहीं रहा है। यानी कि जहां शेषफल 4 आया था ना, यहां शेषफल 0 आए तो मैं कहूं कि रुक गया, पर नहीं रुक रहा, ये चल रहा है, चल तो ये भी रहा है। परंतु फर्क क्या है, फर्क इतना है कि इसमें हमें पता है कि कौन आएगा आगे, 3 आएगा, इस 3 के आगे कौन आएगा, 3 आएगा, तो इसी को मैं क्या लिख देता हूं, 3.3, और ये जो बार बार आ रहा है ना इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये बार लगाने का मतलब क्या हुआ, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहां पर कभी बार नहीं लगा पाओगे। मेरे कहने का मतलब, आपने एक संख्या लिख ली 3.1428 और आपने 285 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये संख्या किसके बराबर है, 3.14285 ये संख्या भी रुक तो नहीं रही है, चल तो रही है, पर आगे आ कौन रहा है वो आपको पता है कि कौन आएगा। अब 5 के बाद में फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा। यहां आप कभी भी नहीं बता सकते कि कौन आएगा। कहने का सीधा सा मतलब है, ये जो बार लगा पा रहे हैं यहां या फिर यहां, ये बार यहां कभी नहीं लग पाएगा। इसीलिए वर्गमूल 2 की एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स नहीं करी जा सकती। इसीलिए एक ऐसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स करी जा सकती है, जिसके साथ बार लगाया जा सकता है, तो मैं कहूंगा कि उसको ट्रांसफॉर्म करके 10/3 जैसी संख्या बनाई जा सकती है। और 10/3 जैसे ही आ गया तो उसको यहां कंप्लीट करके मैं कहूंगा कि P की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 3, और 3 जीरो के बराबर नहीं है तो इसने दवाई भी खा ली, परहेज भी नहीं तोड़ा, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या और ये इसके बराबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। पर अपरिमेय संख्या में ये बार ही नहीं लग पाएगा, ये कभी रुक ही नहीं पाएगा, और रुकेगा नहीं तो वो कभी भी ऐसे फॉर्मेट में नहीं लाया जा सकता। तो वर्गमूल 2 को क्या बोलेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। कुछ ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकते हैं जो कहेंगे कि जी वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2/1 तो लिख सकते हैं और अपरिमेय बोल देंगे, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। भाई अपरिमेय के परिवार में कोई भी संख्या अगर आ गई तो वो परिमेय में नहीं जा सकती, और जो परिमेय में आ गई वो अपरिमेय में नहीं जा सकती। दोनों एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट फैमिलीज है ना। अब इसका जवाब क्या बनेगा, उनकी बात ठीक है कि P की वैल्यू 2, वर्गमूल 2, और Q की वैल्यू 1, दवाई खाली परहेज नहीं तोड़ा, परिमेय बनना चाहिए। नहीं, जो आपका P की वैल्यू बनी है क्या उसकी वैल्यू फाइनाइट है, आपके पास फिक्स है, बार यूज कर सकते हो, जवाब बनेगा नहीं कर सकते। यानी कि मैं कहूंगा कि वर्गमूल 2 की वैल्यू आपसे P की वैल्यू आप फिक्स नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये फैमिली इसको नहीं लेगी। क्लियर हुई मेरी बात। यहां से आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। मैं ये कह रहा था अभी तक कि आप वर्गमूल 2 की वैल्यू निकालने लग जाओ आज। भाई जो मेंबर्स आप निकाल सकते हो, भाई 1.414, फिर कुछ आ रहा है, भाई वर्गमूल 2 की वैल्यू निकालने लग जाओ। क्या आया, 1.414, ये यूज करते हैं ना। इस 4 के बाद देखना कि 5 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है। कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं करेगा ये कभी। और आप निकालते जाओ, यहां जैसे ये जो डिजिट्स आ रहे हैं ना, ये जो अंक आ रहे हैं यहां पर, इन अंकों को देख लेना, कभी नहीं रुकेगा। आप आज से काम स्टार्ट कर दो
और जब आप मरने को हो जाओ, आप अपने बेटे से बोलना या बेटी से बोलना कि बेटा किसी टीचर ने ऐसे ऐसे बोला था, मैंने देखा था उनको, और वो कह रहा था कि भाई ये संख्याएं कभी नहीं रुकेगी और एक पैटर्न नहीं बना पाएंगे, यानी कि हम बार लगा सकें, तो ये बनाते रहो। फिर वो बंदा आगे, फिर वो क्या करेगा, आगे की आगे उस वर्गमूल को और रन करेगा। उनको बोलना, वो भी अपने बेटे को बोले। आपकी पीढ़ियां बीत जाएंगी, परंतु यहां कभी भी एक पैटर्न फॉलो नहीं होगा। और पैटर्न फॉलो नहीं होगा इन द सेंस कि आप बार नहीं लगा पाएंगे, और बार नहीं लगा पाएंगे तो वो पी बटे क्यू में नहीं जाएगा, और जो पी बटे क्यू में नहीं जाएगा वो अप्री में कहलाएगा। तो अप्री में संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं करी जा सकती, उनकी अप्रोक्स वैल्यू यूज करी जाती है। जैसे कि वर्गमूल 2 की वैल्यू क्या यूज करते हैं, 1.414। ठीक है मेरी बात, इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को, कोई इश्यू नहीं है ना। आगे ये कुछ मेंबर्स हो गए, इनके अलावा कुछ सिंबल्स भी आपने देखे होंगे। ये सिंबल देखा है, क्या बोलते हैं इसको, पाई, PIE, पाई बोलते हैं ना। ये जो सिंबल है ये अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इस फैमिली का हिस्सा है। एक और ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का जो निशान होता है यानी कि ई, वो भी क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। अब देखो मेरी प्यारी सी बात समझने की कोशिश करना। आप लोग कहोगे कि जी पाई तो हमने पढ़ा 22/7 के बराबर होता है, कोई ऐसा मेंबर तो हो नहीं सकता जो यहां पर भी आए और यहां पर भी आए, नहीं हो सकता। कोई ऐसा मेंबर नहीं हो सकता जो दोनों जगह पर आ जाए, बिल्कुल सत्य बात है ये। अब अगर ये बराबर हैं तो दोनों एक ही जगह जाने चाहिए। ये P की वैल्यू हो गई, ये Q की वैल्यू, और ये 7 0 के बराबर नहीं होता तो ये तो प्रीमेय बन गया। मैं कहूंगा बिल्कुल जायज बात है, 22/7 एक प्रीमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। परंतु पाई भी फिर तो रेशनल होना चाहिए अगर ये बराबर है तो। मैं कहूंगा नहीं, पाई रेशनल नहीं है, पाई इरेशनल है। वजह क्या है, कहाँ पढ़ने में गलती हुई है, ये जो बीच में निशान आप लिखे बैठे हो ना, इसको पढ़ने में गलती हुई है। आज मेरी बात आराम से समझ लेना। पाई लेफ्ट साइड में, 22/7 राइट साइड में, आपने सही देखा है। जहां कहीं भी देखा, जिस भी मैथ की बुक में देखा है, जाकर के आज दोबारा देखना। यहाँ बीच में सिंबल होता है ये, एक तो ये सिंबल होता है, इसको तो बोलते हैं इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वलेंस की बात करता है ये, एकदम इसके बराबर। परंतु ये क्या होता है सिंबल, इसको बोलते हैं नियर अबाउट, लगभग बराबर। यानी कि पाई लगभग बराबर होता है 22/7 के, पाई एकदम बराबर नहीं होता है 22/7 के। पाई की वैल्यू तो 22/7 तो फिक्स है भाई, 22/7 की वैल्यू फाइनाइट है। पाई की वैल्यू फाइनाइट नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते, तभी तो ये इरेशनल बना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब कभी भी आपसे 22/7 के बारे में पूछा जाएगा तो आप बेधड़क बोल देना कि ये P/Q के फॉर्मेट में है, प्रीमेय संख्या है। परंतु अगर ये सिंबल लेकर के आए तो आप बेधड़क बोल देना कि ये एक अप्रीमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अगली बात, आप कहोगे कि पाई की एक और वैल्यू भी तो यूज करते हैं, पाई बराबर 3.14। ठीक है, आपने कहा कि जी 3.14 का मतलब हो गया 314/100। मैं कहूंगा बिल्कुल जायज बात है आपकी दोस्त। अब इसको अगर यहां कंपेयर करूं तो P की वैल्यू 314, Q की वैल्यू 100। क्या 300 100 जीरो के बराबर होता है, नहीं, इसने दवाई खा ली, परहेज भी नहीं तोड़ा। तो 314/100 एक परिमेय संख्या यानी कि 3.14 एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, जायज बात है। तो अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर है, ये भी परिमेय होना चाहिए, नहीं। मैं कहूंगा कि पाई तो जो होता है इरेशनल नंबर होता है, ये तो परिमेय नहीं होता, ये तो अप्रिमेय होता है। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन कर गई बात, वजह इतनी सी है, फिर से वही गलती हुई है। ये जो बीच में निशान देख पा रहे हो ये गलत पढ़ लिया, यही निशान यहाँ आता है, यानी कि पाई लेफ्ट साइड में, 3.14 राइट साइड में, बीच में सिंबल ये यूज होता है, नियर अबाउट। पाई लगभग बराबर होता है 22/7 के, पाई लगभग बराबर होता है 3.14 के। 22/7 को जब आप सोल्व करना स्टार्ट करते हो, 22/7 को जब आप सोल्व करना स्टार्ट करते हो, ये बनता है 3.1428557 और इसके ऊपर 12, यानी कि ये फिर से क्या करेगा, 3.1428557 आ गया। उस 7 के बाद में फिर से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 8, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर से वापिस से वही 1428557, 1428557, 1428557, ऐसे चलता रहेगा, कभी खत्म तो नहीं होगा। परंतु कभी खत्म नहीं हो रहा तो इसी का मतलब ये नहीं होगा कि ये अप्रीमेय हो गया, नहीं, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बार लगा पा रहे हैं, और बार लगा पा रहे हैं का मतलब हम उसको P/Q में ला सकते हैं, और अगर उसको P/Q में ला सकते हैं तो वो तो परिमेय है। यानी कि बार लग गया तो वही परिमेय।
पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप पूछो भाई कि भाई ये भी नहीं होती और ये भी नहीं होती तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, तो वो तो आप इसी बात से आइडिया लगा लो ना। ये एक ऐसी फैमिली का हिस्सा है, इरेशनल एप्रीमे। इस फैमिली के किसी भी मेंबर की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करी जा सकती। इस फैमिली के सभी मेंबर्स की नियर अबाउट लगभग मान यूज करे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्गमूल 2 की एग्जैक्ट वैल्यू यूज करता है क्या कोई? निकाल ही नहीं सकते तो यूज कैसे हो जाएगी? क्या यूज करते हैं? 1.414 3 अंक तक, 1.14 2 अंक तक, 1.4 1 अंक तक, ऐसे यूज करते हैं ना। ऐसे ही पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 यूज करी जाती है। क्लियर हुई मेरी बात? तो पाई जब सिंबल पूछे तो एप्री में है, 22/7 पूछे तो प्री में है, 3.14 पूछे तो भी प्री में है। सबसे खतरनाक फैमिली को हम कवर कर चुके हैं, यानी कि एप्री में संख्याओं को। क्लियर हुई मेरी बात? अब बड़े आराम से समझना, बड़े ही आराम से समझना। अगर कोई आपसे कहे कितनी फैमिलीज हो गई? 5 फैमिलीज हो गई। अगर कोई ये कह दे, मान लेते हैं कि ये यूपी है, ठीक, ये बिहार है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है और ये महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इकट्ठा कर दूं, तो क्या बन जाएगा? सभी स्टेट, सभी राज्यों को इकट्ठा कर दूं तो क्या बन जाएगा? इंडिया, भारत। इन्हीं सभी पांचों फैमिलीज का इकट्ठा एक ग्रुप बना दो, सबको इकट्ठा कर दो, सबको मर्ज करके एक जगह पे डाल दो, तो वो जो नई फैमिली बनेगी ना, इन सभी फैमिलीज का जोड़। मेरे कहने का मतलब, जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स हो, जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स हो, प्राकृतिक संख्याएं, सारे पूर्ण नंबर्स हो, होल नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर्स हों यानी कि पूर्णांक, सारे के सारे प्रीमे संख्याएं हों यानी कि रेशनल, सारी की सारी अप्रीमे संख्याएं हों यानी कि इरेशनल, इन सभी फैमिलीज का जो जोड़ बनता है उस फैमिली को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। डिनोट करवाएंगे कैपिटल आर से। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? वास्तविक संख्या क्या है? इन सभी की कोई भी संख्या उठाओ वो वास्तविक हमेशा ही होती है। संख्याएं तो अवास्तविक भी होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, परंतु वो आप लोगों के कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। जिन्होंने 1-2 नॉन मेडिकल से कर रखी है, मैथ ले रखा होगा, उसमें एक 5वां या 6ठा टॉपिक आता है +1 के अंदर, 11वीं स्टैंडर्ड के अंदर, के इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से। उसके अंदर क्या होता है? एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी होता है, यानी कि आयोटा वगैरह वहां डिस्कस करते हैं, जहां उसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट होती है। तो वो इमेजिनेशन, ये आई इमेजिनेशन के लिए ही यूज हुआ है, इमेजिनरी नंबर आयोटा बोल देते हैं जिसको, परंतु वो अपने इस एग्जाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वो एनडीए सीडीएस वगैरह के जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मायने रखता है, जिन्होंने 11वीं और 12वीं नॉन मेडिकल से कर रखी है और उनका एग्जैक्ट पार्टिकुलर उसी बेस पर कोई एग्जाम हो तो उनको इसको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है, अपने को नहीं है। तो अपने के लिए 6 ही फैमिलीज काफी हैं। एक बार जल्दी से अंतिम बात समझ लो, अगर कोई यूपी से है तो वो भारत से पक्का होगा। कहने का मतलब क्या 5 एक वास्तविक संख्या है? जवाब बनेगा यस। कोई बिहार से है तो वो भारत से पक्का है। अरे भाई, कोई बिहारी या हरियाणवी या पंजाबी या हिमाचली बाद में बनता है, सबसे पहले तो वो भारतीय रहेगा ना। उसकी पहचान क्या रहेगी? भारतीय है। भारतीय होना कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, वो भारतीय हमेशा रहेगा। अगर मुझसे कोई कहता क्या 0 एक वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। कोई भाई अगर बिहार का बंदा ला करके खड़ा कर दे और पूछे क्या ये भारतीय है? बिल्कुल है। कोई अगर मेरे को बोले कि जी -3 क्या एक सॉरी वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। कोई अगर मेरे को बोले कि वर्गमूल 2 क्या एक वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। जितनी संख्याएं आपने यहां देखी हैं वो सारी की सारी वास्तविक है। कोई मेरे को अगर बोले कि जी 7/3 क्या एक वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। यानी कि कोई भी इन ग्रुप्स की संख्या यहां तो पक्का ही यस करेगी। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ में आ गया हो तो अब मैं इसके बेस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा, जल्दी से इन्हीं का रिवाइज भी हो जाएगा। ये 6 फैमिलीज हैं, एक बार इनका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। उसके बाद में अभी 5-10 क्वेश्चन करेंगे, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, माइंड में बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ये लो, मैं आगे से हट जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नेचुरल? मैंने क्या कहा था, नेचुरल वही होती है जो वस्तुओं की गिनती करवा सकती है। क्या 7.1 गिनती करवा सकता है? नहीं, नहीं करवा सकता, तो ये प्राकृतिक नहीं है। 3.333 और आगे भी जा रही है, ये भी नहीं है। 22/7 ये भी नहीं करवा सकती। 7.0 तो करवा सकता है, क्योंकि 7.0 है क्या वास्तव में? भाई ये तो 7 ही है, तो 7 ही है। भाई 7 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं? देखो 7 को मेरी नीड के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकता हूं। भाई 7 को मैं +7 लिख सकता हूं, बात वही है। 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूं, बात वही है। 7 को मैं 7 × 1 लिख सकता हूं, बात वही है। 7 को मैं 7.0 लिख सकता हूं, बात वही है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि मेरे को जब भी 7 लिखना पड़ेगा मैं ऐसा लिखूंगा भाई 7 × 1/1। ऐसा थोड़े ना लिखूंगा यार, मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा उसको, बस ये 7 लिख दूंगा। अब मेरे को जरूरत है तो मैं इसको ये यूज कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। क्लियर हुई मेरी बात? यानी कि ये जो 7.0 लिख रखा था, ये 7, और मैं क्या कहूंगा कि ये तो वस्तुओं की गिनती करवा सकता है, तो नेचुरल नंबर है। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से क्लिक करने की कोशिश करना। 22/7 किस प्रकार की संख्या है? व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 2/7? ऑप्शन ए इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। ऑप्शन बी प्रीमेय, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताओ। मैं कहूंगा इरेशनल की तो वैल्यू फिक्स ही नहीं हो सकती थी, P/Q में आ ही नहीं सकती, तो ये क्या प्रीमेय संख्या नहीं हो सकती। रेशनल ये जरूर है। प्राकृतिक वस्तुओं की गिनती नहीं करवा सकता 22/7। ऑल ऑफ द अबव तो फिर वैसे ही नहीं रहा कि भाई जब ये ही नहीं आए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। परिमेय क्यों है? क्योंकि परिमेय हम उस संख्या को बोलते हैं जो P/Q के फॉर्मेट में हो, और जहां एक परहेज काम करता है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो 22/7 P की वैल्यू 22, Q की वैल्यू 7, और वो 7 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इसने दवाई खा ली, परहेज भी नहीं तोड़ा, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शून्य है, 0 इज 1 पूर्ण संख्या होल नंबर, 2 अप्रिमेय संख्या इरेशनल, 3 पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्लिक करना है। ओनली वन एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली सॉरी 1 2 3 यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर बनेगा? तो 0 पूर्ण संख्या बिल्कुल होती है, अप्रिमेय संख्या भाई वैल्यू फिक्स हो गई, नहीं हो सकती। इंटीजर बिल्कुल होती है, 1 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है ना? इरेशनल ये क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि वैल्यू फिक्स है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें तो वे मेंबर्स आते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं करी जा सकती, इसकी तो वैल्यू फिक्स है, 0 है तो 0 है। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू थोड़े ना यूज होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग। निम्नलिखित को पढ़ें। 7 है, 7 इज प्रीमेय, प्राकृतिक, अप्रीमेय, पूर्णांक, रेशनल, नेचुरल, इरेशनल, इंटीजर। 1 2 4 ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, या 1 2 3। चार ऑप्शन में से एक क्लिक करना है, आराम से पढ़ो। 7 सिंपल 7 है ना। प्रीमेय बिल्कुल है, क्योंकि 7/1 लिख सकता हूं, P/Q में आ गया, जहां Q 0 भी नहीं हुआ, बिल्कुल है। प्राकृतिक बिल्कुल है, वस्तुओं की गिनती करवा सकता है। अप्रीमेय कैसे हो जाएगा जब प्रीमेय को यस बोल गया? इसको नो बोलने वाला यहां यस करता है, और इसको यस बोलने वाला वो यहां नो करता है। यहां की नस यहां का नो, और यहां की नो यहां का यस का काम करती है, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट फैमिली है ना। जैसे जिंदा मुर्दा, तो या तो एक टाइम पर कोई चीज जिंदा ही है या फिर मुर्दा ही है। कोई एक्सेप्शनल बात मत करना कि अब साइंस का स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहा है और भाई पूरा है ना कवा जी बैक्टीरिया हुआ है, वायरस हुआ है, वो बहर रहा तो जिंदा हो शरीर में बिक जाए, तो बहर रहा तो मुर्दा हो हर शरीर में बिक जाए, जिंदा हो जाए। वह बात ना करी हो रहा है। यानी कि दो ही फैमिलीज है, जिंदा या मुर्दा, तो एक ही टाइम पर या तो जिंदा है कोई या फिर मुर्दा ही है, या तो कोई सो ही रहा है या जाग ही रहा है। ऑपोजिट में एक जगह है भी हो सकता है ना, तो दोनों एक दूसरे के एंटी यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट फैमिलीज हैं, तो कोई भी मेंबर एक टाइम पर एक ही फैमिली में एग्जिस्ट कर सकता है। पूर्णांक बिल्कुल होता है, क्यों? क्योंकि इसको +7 लिख सकते हैं। रेशनल क्यों हुआ? क्योंकि इसको 7/1 लिख सकते हैं, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो दवाई भी खाली, परहेज भी नहीं तोड़ा। नेचुरल बिल्कुल वस्तुओं की गिनती करने का काम कर सकता है, तो मेरे को क्या चाहिए? 1 2 4 चाहिए, 1 2 4, ए विल बी द राइट वन। क्लियर हुआ मामला? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पढ़े। -11/3 क्या है? -11/3। क्या एक प्रीमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि p बटे क्यू के फॉर्मेट में है। p की वैल्यू कितनी बनी है? -11। और क्यू की वैल्यू कितनी बनी है? 3। और क्या ये 3 0 के बराबर है? तो हम कहेंगे कि 3 0 के बराबर नहीं है। तो दवाई भी खा ली, परहेज भी नहीं तोड़ा, इसलिए ये एक प्रीमेय संख्या है। प्राकृतिक ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वस्तुओं की गिनती करने में इनकैपेबल है। और यहां अगर इनकैपेबल हो गया, अगर यहां वस्तुओं की गिनती नहीं करवा सकता, तो इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं मानता वो। अप्रीमेय कैसे हो जाएगा? जब यहां यस बोल चुका, क्योंकि वहां की यस यहां की नो होती है। वैसे भी इसकी वैल्यू फिक्स। इंटीजर, इंटीजर में वो संख्याएं कैलकुलेट होती हैं जो क्या होती हैं, या तो प्राकृतिक हैं या फिर पूर्ण है, वही पूर्णांक बनती है। बस पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल का फेरबदल है। तो मैं कहूंगा यहां का हिस्सा नहीं हो सकती। तो क्या चाहिए? ओनली वन चाहिए। प्रीमेय संख्याएं ओनली वन कहां लिख रखा है? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। पाई है, सिंबल की बात हुई है। पाई प्रीमेय नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, अप्रीमेय बिल्कुल होगा, पूर्णांक नहीं होगा। सिंबल की बात हुई है, इसी की जगह बोलता 22/7। प्रीमेय है, प्राकृतिक नहीं है, अप्रीमेय नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसी की जगह बोलता 3.14। प्रीमेय बिल्कुल है, प्राकृतिक नहीं है, अप्रीमेय नहीं है, पूर्णांक नहीं है। सिंबल की बात है, ठीक है। पाई के सिंबल की, पाई की आप 3 वैल्यूज यूज करते हो, तो वहां से पाई की 3 वैल्यूज में से एक होती है 2/7, ये भी अप्रोक्सीमेट लगभग वैल्यू है इसकी, और एक होती है 3.14, ये भी लगभग वैल्यू है। न्यूटन क्या कर दे यार भाई, ये उसके जैसा है। जैसे मैं किसी लड़की को देख करके, या आपने किसी लड़की को देख करके कहा कि ये लड़की बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी है, ये लड़की ऐश्वर्या राय जैसी है, तो वो ऐश्वर्या राय के जैसी दिखती है, ऐश्वर्या राय नहीं है वो। कहीं वो खुद को कल को बोले कि मैं तो ऐश्वर्या राय हूं, एक लड़का बोल रहा था मेरे को, नहीं दीदी आप ऐश्वर्या राय नहीं हो, उसके जैसी हो। तो ये पाए के जैसे हैं, पाए नहीं है, ऐश्वर्या अलग है, ये अलग है भाई साहब, तूतन फितने। आगे मेरी बात समझ में? ये दो, और एक तीसरी वैल्यू यूज करते हो 180 डिग्री। उसको यहां मैंने क्यों डिस्कस नहीं करा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि संख्यात्मक अभियोग्यता, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पर फिक्स चीजें पढ़ रहे हैं, तो यही दो वैल्यू कंसीडर करेंगे। ये ज्योमेट्रिकल वैल्यू है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। परंतु उसके बारे में जब इसने पीछे पाई के बारे में पूछा, परिमेय अपरिमेय प्राकृतिक, तो वो इनकी बात कर रहे हैं, न कि इसकी, सॉरी। ये तो ज्योमेट्रिकल वैल्यू होती है ना, उसको इसीलिए अपने यूज नहीं करा यहाँ। केवल इन्हीं दो के बेस पर हम क्या कह पाए, ये अप्रीमेय है, जबकि ये दोनों के दोनों प्रीमेय है। ये इरेशनल है, ये दोनों रेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि इफ ए इक्वल्स टू, ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 अप टू सोन। आपको लग रहा होगा सीक्वेंस फॉलो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लग रहा है ना वैल्यू फिक्स हो जाएगी। और आप लोग बोलोगे कि वैल्यू फिक्स हो गई, तो हम कहेंगे कि प्रीमेय है। मैं कहूंगा नहीं, गलत कर रहे हो, अप्रीमेय बनेगी। प्राकृतिक तो देखो वैसे भी नहीं बन सकती थी, वस्तुएं गिनती नहीं कर सकती, और पूर्णांक तो फिर बनेगी ही क्यों? जो नेचुरल को ही नो बोल दे, जो नेचुरल को ही नो बोल दे प्राकृतिक को, उसने तो पूर्णांक को नो बोल नहीं बोल, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों की बात पर। आपको लग रहा था कि प्रीमेय बननी चाहिए, कि भाई पता तो लग रहा है 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, क्या कभी बार लगा पाओगे ऐसे? रुक तो रहा है नहीं है ये, क्यों नहीं रुक रहा है ये? क्योंकि डॉट 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 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रुक तो रहा नहीं है, तो कभी बार नहीं लगा पाएंगे। और बार नहीं लगा तो वो पी बटे क्यू में नहीं जा पाएगा कभी भी, और पी बटे क्यू में नहीं गया तो वो प्री में नहीं बन सकता। इसीलिए क्या है ये एप्री में। इसकी अप्रोक्स वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, आपको ए यूज करना पड़ेगा लगभग 3.12 या फिर 3.14 या 1.3, ऐसे। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कोई नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता है। वैल्यू फिक्स नहीं करी जा सकती, क्योंकि बार नहीं लग सकता, और बार नहीं लग सकता मींस रुक नहीं सकता, वैल्यू फिक्स नहीं करी जा सकती, और वही बनता है इरेशनल यानी कि अप्रीमेय संख्या, इस फैमिली का मेंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
इफ आपसे पूछा गया है a इक्वल्स टू 3.14, तब a क्या है, देन व्हाट इज a, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर या रेशनल, अप्रिमेय, प्राकृतिक, पूर्णांक या अप्रिमेय, बताओ। 3.14 मैं बड़े आराम से कह सकता हूं भाई 314/100, ये p है, ये q है, और ये जो q है ये नॉट इक्वल टू 0 है, दवाई भी खा ली परहेज भी नहीं तोड़ा, तो प्रीमेय है। और प्रीमेय है तो इसका तो हिस्सा बन नहीं सकता एंटी, ओपोजिट फैमिली। वस्तुओं की गिनती कर नहीं सकता, क्लियर कट दिख रहा है, वस्तुएं या तो 3 होती हैं या 4 होती है। 3.14 पेन कब होने लगे, कोई कहता सुना है कि भाई मेरे 3.14 लड़के हैं, या तो ये बोलेगा मेरे 3 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। इंटीजर नहीं बन सकता क्योंकि जो यहां 9 बोल गया वो यहां तो यस कभी भी नहीं कर सकता। क्लियर हुआ मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सभी परिमेय संख्याएं होती है, ऑल रेशनल नंबर्स आर, ऑल रेशनल नंबर्स आर, सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर नहीं हो। क्यों, एक रेशनल नंबर लेकर के देख लो 11/3, क्या वो इंटीजर बनेगा, नहीं, पूर्ण ही पूर्णांक बनते हैं, सिर्फ सिंबल का फर्क है। नेचुरल नहीं, वस्तुओं की गिनती नहीं करवाते रेशनल नंबर, सभी नहीं करवाते। हाँ, नेचुरल नंबर अगर बोले तो वो रेशनल है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हैं, परंतु सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं है। ऑल रेशनल आर नॉट नेचुरल बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, क्योंकि इसका कोई भी मेंबर यहां यस करेगा ही करेगा। पर यहां का एक ही मेंबर देख लो, वो यहां नो बोल रहा है रल्ले से, और यहां पर भी फिर क्या होगा, नो, क्योंकि यहीं के जो यहां आते हैं सिर्फ नेगेटिव, सॉरी जीरो और एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं। याद आ रहा है, ये किसी एक स्टेट से उठाया गया मेंबर है, किसी एक राज्य का उठाया गया बंदा है। भारत, भारतीय होने पर, भारतीयता पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता, इंडियन जरूर मिलेगा, रियल जरूर है। क्लियर हुई मेरी बात। सभी इंटीजर्स रेशनल हैं, सभी नेचुरल भी रेशनल हैं, सभी होल भी रेशनल हैं, पर रेशनल तो इंटीजर्स नहीं है ना, रेशनल तो नेचुरल नहीं है ना, रेशनल तो होल नहीं है ना। हाँ, रेशनल रियल जरूर है, पर सभी रियल रेशनल नहीं है। ये बड़ा फैमिली आ गई भाई, ठीक है, क्योंकि सभी भारतीय हरियाणवी नहीं हो सकते, सभी भारतीय पंजाबी नहीं हो सकते, सभी भारतीय बिहारी नहीं हो सकते, सभी भारतीय हिमाचली नहीं हो सकते। हाँ, सभी हिमाचली भारतीय होंगे। समझ में आई बात। वही लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या वह एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव कैसा होगा। सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर विल बी ऑलवेज इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल। आप खुद बताओ, अगर मैं एक रेशनल ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रेशनल नेशनल तो मैंने 3 ही ले लिया, रेशनल है। एक इरेशनल ले लिया मैंने, वर्गमूल 2, इन दोनों का जोड़ करना। भाई जब इसकी वैल्यू फिक्स ही नहीं हो सकती तो ये 3 जुड़ेगा कहाँ, इसकी नियर अबाउट वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसमें जोड़ करके काम चला सकते हैं, लगभग ऐश्वर्या राय जैसा बना सकते हैं, ऐश्वर्या राय नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती दोस्तों। और अगर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती, 3 जोड़ेंगे कहाँ, जब ये रुके तब तो जोड़े ना, ये रुकेगा ही नहीं, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, यानी कि ऑलवेज इरेशनल, अपरिमेय। प्राकृतिक तो कभी नहीं, पूर्णांक भी नहीं, परिमेय भी नहीं। क्लियर हुई मेरी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही है। ये था नंबर सिस्टम, बेसिक सी बातें कवर करिए। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें सुन लो, जो आप लोग लीजो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट कोर्सेज अपने यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और कंप्लीट कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो प्ले स्टोर में जाकर के लीजो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, वो लगा रखा है क्या, नहीं, अच्छा एक चीज़ देख लो, यहाँ मैंने लिख भी रखा है लीजो मैथ्स, चलो यहाँ अलग से लिख देता हूँ। ये जो मैंने पीडीएफ लगा रखी है, ठीक है, विद क्वेश्चन विद आंसर्स, आपको कहाँ मिलेगी, जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, लीजो मैथ्स, यूट्यूब का चैनल है लीजो मैथ्स, इस नाम से यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इसी नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाओगे वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर कोई मैथ का क्वेश्चन आप लोगों से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है,
और आप चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएं, तो इंस्टाग्राम पर जाओगे और उसको बढ़िया सी क्लियर सी इमेज खींच करके इसी नाम से एक आईडी मिलेगी, वहां भेज देना। यूट्यूब पर आप वीडियो देख ही रहे हैं अभी, ठीक है। और फेसबुक पर भी हमारा कोई पेज या ग्रुप वगैरह क्या बना रखा है, पेज बना रखा है, वहां पर भी आप लोग जा करके हमें फॉलो करने का या सब्सक्राइब करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों का ये चीज़ें देखने के बाद भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये चीज़ कैसे होती है, अगर ऐसा होता तो आप लोग मुझे कमेंट में ट्रिगर कर देना वो क्वेश्चंस। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी की जो हमारी वीडियोस है एक प्लेलिस्ट इनकी तरह हो जाएगी, सभी प्लेलिस्ट जा करके आप लोग देखने का काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर बने रहें, मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकाते रहें, बहकते रहें, बहकाते रहें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। होमोन गोनोसोन।